नमस्कार मित्रों, मैं एक ऐसी कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आपका दिल घटक जाएगा। ये कहानी उस समय की है जब एक राक्षस हनुमान, अंगद, लक्ष्मण आदि योद्धा से लड़ने के लिए सभी को माना कर देता है और कहता है, जब मैं युद्ध करूंगा तो सिर्फ श्री राम जी से ही करूंगा। ये सब सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उस राक्षस के बारे में। कौन था ओ राक्षस जो श्री राम जी से ही युद्ध करना चाहता था? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक असुर योद्धा युद्ध के मैदान में आता है। इस योद्धा से सभी लड़ाना चाहते हैं, किंतु ये योद्धा सबको मना कर देता है। ये योद्धा स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि वो केवल श्री राम से ही युद्ध करेगा, अन्यथा वो वापस चला जाएगा। इस योद्धा को हनुमान, अंगद, लक्ष्मण आदि घेरते हैं, पर सबको मना कर देता है कि वो केवल राम से ही युद्ध करेगा। ये समाचार श्री राम के पास जाता है कि युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा आया है जो केवल श्री राम प्रभु से युद्ध करना चाहता है। इधर श्री राम जी के दल के योद्धा अंगद आदि उसकी हंसी उड़ाते हैं कि तुम क्या श्री राम से युद्ध करोगे? हमसे तो लड़ नहीं रहे हो, कैसे योद्धा हो तुम? श्री राम तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? पर वो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ जाता है कि वो श्री राम से ही युद्ध करेगा। श्री राम उसी पल वहां आते हैं और अपने योद्धाओं को समझाते हैं कि यूं इस तरह किसी का हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं। सब मौन हो जाते हैं। तब श्री राम उससे उसका परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो और केवल मुझी से युद्ध क्यों करना चाहते हो? इस पर वो बोलता है कि वो असुर राज रावण के भाई खर का पुत्र मकराक्ष है। मकराक्ष के पिता खर का वध श्री राम ने पंचवटी में किया था, जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी और वो रोते रोते अपने भाई खर और दूषण के पास गई थी। तब खर और दूषण अपनी सेना के साथ भगवान राम से युद्ध करने आए थे। इस युद्ध में श्री राम ने अकेले खर और दूषण समेत संपूर्ण असुर सेना का विनाश किया था। जब खर की मृत्यु का पता उसकी पत्नी यानी मकराक्ष की मां को लगा, वो विलाप करने लगी और तभी मकराक्ष ने यह प्रतिज्ञा लिया कि वो श्री राम से युद्ध करेगा और उन पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री राम उसकी प्रशंसा करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि इस युद्ध में अगर वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो लक्ष्मण उनका सर काटकर मकराक्ष को दे दें, ताकि वो अपनी मां को उपहार में दे सके। और भगवान ये प्रतिज्ञा लेते हैं। भगवान श्री राम मकराक्ष को प्रथम प्रहार करने को कहते हैं और इसके साथ ही एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मकराक्ष के प्रत्येक बाण का उत्तर भगवान श्री राम बद्धी शालीनता के साथ देते हैं। मकराक्ष युद्ध में पराजित होने लगता है और अंत में मकराक्ष भगवान श्री राम के द्वारा मारा जाता है। भगवान श्री राम मकराक्ष के मृत्यु के बाद भी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी माता को ऐसे पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपनी माता की इच्छा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने हंसते हंसते युद्ध भूमि में चला आए और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को यह आदेश देते हैं कि मकराक्ष के मृतदेह को सम्मान सहित रावण के महल के द्वार तक पहुंचवा दें। मकराक्ष के मृत्यु का समाचार रावण तक पहुंचता है और रावण दुखी हो जाता है। इसके पश्चात रावण अपने अन्य सैनिकों और सेनापतियों को युद्ध के लिए रणभूमि में भेजता है। भगवान राम अपने शत्रुओं को भी सदैव सम्मान देते थे। ये वर्णन इस बात का प्रमाण है। भगवान श्री राम की दयालुता का एक प्रमाण और भी मिलता है जब भगवान श्री राम अपने सेना सहित सागर पार करके लंका पहुंचते हैं और सेना शिविर का निर्माण कर रही होती है। तभी रावण के आज्ञा के अनुसार उसके गुप्तचर शुक और सारण भेष बदलकर श्री राम के शिविर में घुसपैठ करने पहुंचते हैं और भेद झांक करने का प्रयत्न करते हैं। विभीषण द्वारा पकड़े जाते हैं और श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। विभीषण बताते हैं कि शूक और सारण रावण के गुप्तचर हैं और सेना का थाह लेने आए थे। नियम अनुसार इन दोनों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए सभी मृत्युदंड की राय देते हैं। तब श्री राम शुक और सारण से पूछते हैं कि उन्होंने सारा भेद ले लिया या और भी कुछ बाकी है, और अगर कुछ बाकी है तो विभीषण जी
उनको और भी कुछ बता देंगे। और फिर भगवान राम की आज्ञा पर उन दोनों को छोड़ डेच दिया जाता है। गुप्तचर को प्रथम बार जीवन दान भगवान राम द्वारा ही दिया जाता है। ये उनकी करुणता का प्रतीक है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम दयालु थे। ऐसे हैं हमारे राम। जय श्री राम।